नमस्कार, मैं हूं सुमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रहस्य रेल और रनवे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपको लाते हैं रेल और उड़ानों से जुड़ी उन कहानियों को जो रहस्य, त्रासदी और सीख से भरी होती है। आज की कहानी है अलायंस एयर फ्लाइट 7412 की, एक घरेलू उड़ान जो अचानक एक भयानक हादसे में बदल गई। तो आइए जानते हैं 17 जुलाई 2000 को क्या हुआ था। यह फ्लाइट कोलकाता से दिल्ली जा रही थी, जिसमें 2 स्टॉप थे, पटना और लखनऊ। विमान था बोइंग 7372A8, रजिस्ट्रेशन नंबर VTEGD। इसमें कुल 58 लोग सवार थे, 52 यात्री और 6 क्रू मेंबर। इस फ्लाइट को चला रहे थे कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा और को पायलट थे कैप्टन मंजीत सिंह सोहनपाल। दोनों के पास हजारों घंटे का उड़ान अनुभव था, यानी प्रोफेशनल्स। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। पटना के लिए फ्लाइट ने समय पर कोलकाता से उड़ान भरी थी और सुबह लगभग 7:30 पर पटना पहुंचने वाली थी। लेकिन उस वक्त पटना एक छोटा एयरपोर्ट था, रनवे छोटा और उसके चारों तरफ मकान, पेड़ और भीड़ भाड़ वाले इलाके। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट को 1700 फीट पर नीचे आने की अनुमति दी, लेकिन पायलट्स ने महसूस किया कि वे रनवे से ऊंचाई पर हैं, इसलिए उन्होंने एक 360 डिग्री सर्कल में घूमकर नीचे आने का फैसला किया। जैसे ही विमान घूम रहा था, तभी एक चेतावनी आई, स्टिक शेकर। यह चेतावनी तब आती है जब विमान की गति बहुत कम हो जाती है और विमान स्टॉल यानी हवा में उठने की शक्ति खो देता है की स्थिति में होता है। पायलट्स को चाहिए था कि वे तुरंत नाक नीचे करें, थ्रस्ट बढ़ाएं और स्टॉल से निकलें। लेकिन इसके बजाय उन्होंने गो अराउंड यानी लैंडिंग कैंसिल कर दोबारा ऊपर उठने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो इस स्थिति में और खतरनाक थी। विमान धीरे धीरे ऊंचा उठा, लेकिन उसकी गति बहुत कम थी। नाक ऊपर, पंख झुके हुए, इंजन में थ्रस्ट बढ़ा, लेकिन लिफ्ट नहीं बन पाई। और फिर अचानक विमान ने नियंत्रण खो दिया और तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसके बाद एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर गर्दनी बाग कॉलोनी में वो विमान एक सरकारी आवासीय इलाके में क्रैश कर गया। क्रैश के बाद वहां चीख पुकार मच गई, विमान टुकड़ों में बंट गया और चारों तरफ आग फैल गई। क्रैश के समय विमान में मौजूद 58 में से 55 लोग मारे गए। जमीन पर भी 5 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। सिर्फ 3 यात्री ही विमान से जिंदा बाहर निकले। घटनास्थल पर चारों ओर मलबा, धुआं और चीखें थीं। अग्निशमन विभाग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन भीड़ और तंग गलियां राहत कार्य में बड़ी बाधा बनी। DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने एक पूरी जांच की। रिपोर्ट में यह साफ कहा गया कि हादसा पायलट की गलती थी। उन्होंने स्टॉल वार्निंग को नजरअंदाज किया, SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, का पालन नहीं किया और गलत निर्णय लिया। यानी ये एक मानव त्रुटि, ह्यूमन एरर से हुआ हादसा था। इसमें न तो विमान की तकनीकी खराबी थी, न ही मौसम का कोई बड़ा असर। इस हादसे के बाद कई बदलाव लाए गए। पायलट्स की ट्रेनिंग को और बेहतर किया गया, छोटे शहरों के एयरपोर्ट्स की समीक्षा की गई और सबसे जरूरी, स्टॉल रिकवरी जैसे गंभीर मामलों में SOP को अनिवार्य रूप से सिखाया जाने लगा। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे रनवे वाले शहरों में अब भी जोखिम बरकरार है। आज इस हादसे को 25 साल होने को है, लेकिन जो लोग वहां थे उनके लिए यह कभी न भूलने वाली घटना है। आज जहां हादसा हुआ था वहां एक सरकारी स्कूल है और पास ही एक फ्लाईओवर, लेकिन हादसे की यादें लोगों के दिलों में अब भी जिंदा हैं। यह दुर्घटना हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चूक बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। दोस्तों, अलायंस एयर फ्लाइट 7412 की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सबक है। प्रोफेशनल पायलट भी अगर SOP न माने तो जाने जा सकती हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सोचने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रहस्य रेल और रनवे को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए अगली बार आप कौन सी फ्लाइट क्रैश या रेलवे मिस्ट्री की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें